नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप लोगों का अंग्रेजी विषय का पेपर था। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर का पेपर कोड मैच करेंगे। देन आप सभी बच्चे अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अपना अपना पहले पेपर कोड मैच कर लेंगे ध्यान से। बच्चों अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास पहुंचा सकें। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को एमसीक्यू आए होंगे, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने एमसीक्यू सही कर पाए हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बिकॉज, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इट फॉर्म्स हिज हर करेक्टर मेक्स इन हर गुड सिटीजन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी आ, तो यहाँ पर यूजफुल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड मीन्स ऑफन इन द पैसेज, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया था पैसेज, उस पैसेज में आप लोगों को ऑफन वर्ड का मीन बताना कि इसका मीन क्या होता है। तो ऑफन का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ही हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन इसके बाद आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो बिफोर द ट्रेन लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सी वॉज डॉट डॉट वेटिंग फॉर हर मदर, तो सी वॉज, यहाँ पर सी वॉज लिखा है तो आपका हो जाएगा वेटिंग फॉर मदर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनेक्चुअली, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डू दीज गर्ल्स नॉट प्ले द फुटबॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज लाइव गर्ल्स, तो यहाँ पर अमंग हो जाएगा क्योंकि बहुत सी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अमंग फिल किया जाएगा, अमंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा आपका जो वर्ड है वो आपका मिस स्पेल्ड है, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिएटर, क्या हो जाएगा, क्रिएटर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको दिया गया है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ से यहाँ पर आपको संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर कह रहे हैं डॉट डॉट हु रोट अ लेटर टू गॉड, काफ़ी आसान, आपका इसका आंसर हो जाएगा लेंचो। अ नीडेड ही नीडेड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू आपका हो जाएगा इन ऑर्डर टू, मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इन ऑर्डर टू, तो मतलब कितना, मतलब कि इसको आवश्यकता थी 100 पीसोज इन ऑर्डर टू, इसका यहाँ पर आपसे पूछा गया। इसका आप सभी लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन, ऐसा कि नहीं कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन हो, एक आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, तो ये आपका हो जाएगा 30 ईयर्स जो थे जेल में नेल्सन मंडेला ने बिताए थे। मैसीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कावेरी, क्या हो जाएगा, कावेरी। इसके बाद राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम वॉली वॉज अ गर्ल ऑफ ईयर्स, तो आपका हो जाएगा 8 ईयर्स गर्ल्स, 8 ईयर गर्ल्स, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको पोएम से संबंधित यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा हेमलॉक इज अ पॉइनेस्ट ट्री, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द पोएट अबव लाइन, तो इसकी आपकी जो लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपकी कविता लिखी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर डॉट डॉट, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर डॉट डॉट, तो आपका डॉक्टर डॉट डॉट केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड
बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुक, राइट एंड मेंबर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। तो भोली का रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था सुलेखा। क्या था? सुलेखा वाज यहाँ पर उसका रियल नेम था। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स वाज बुक अबाउट, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुक अबाउट बटरफ्लाइज। क्या हो जाएगा? बटरफ्लाइज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका है, मालिदास हस्बैंड वाज। तो मालिदास हस्बैंड वाज अ पोएट्री क्लर्क। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया था पैसेज, उसको आपको करना था, क्वेश्चन आंसर देने थे। ठीक है, इसके बच्चों यहाँ पर आपको राइटिंग स्किल्स करनी थी, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना था, काफ़ी आसान था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट था, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना था, काफ़ी आसान थे। तो यहाँ पर आपको 80 वर्ड में ऐसे लिखना था, आपको हेडिंग भी दी गई, तो आपको इन्हीं हेडिंग का प्रयोग करके लिखना था। बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने पेज में ऐसे लिखा था। अगर जिस बच्चे ने 2 या 2.5 पेज ऐसे लिखा हो तो वो बच्चा जरूर कमेंट करे और बताए कि हमने क्या क्या लिखा था। सारी बातें वो संक्षेप में बता सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपकी ग्रामर आती है। ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, अगर ये आपने सही कर ली तो आपके पूरे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से मैच करेंगे। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन। फिर आपको लिखना होगा आस्क्ड हिज फ्रेंड। मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड व्हाट हिज टीचर्स नेम वाज फुल स्टॉप। तो ये आपका बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद वॉज, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हर। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पंचुएशन करना था। तो पंचुएशन काफ़ी आसान है, इसे आपको बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए था। सबसे पहले आप सी का एस बड़ा बनाएंगे, फिर सैड लिखेंगे, सैड टू, माला का एम बड़ा बनाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आपको इमिटेड कॉमा लगाना होगा। एच का जो हैव का एच बड़ा बनाएंगे, यू एवर बीन टू, दहलई का डी बड़ा बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आपको इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी स्टोरी बनानी, जिस बच्चों को स्टोरी अपनी चेक करनी है तो बच्चों आप हमें इस नंबर पर स्टोरी का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, फिर आप लोग अपनी स्टोरी को मैच कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसमें आपने क्वेश्चन आंसर को लिखा होगा, तो काफ़ी आसान थे, तो ये आप लोगों ने खुद से करे होंगे। बस आप लोग ये बताएंगे कि क्या आपने लॉन्ग आंसर को हेडिंग बना के लिखा था या नहीं लिखा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कि आपसी बच्चों को जय हिंद।